हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शाइन क्लासेस में। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप में से पहली बार बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, फिर अपने छोटे से फीडबैक के साथ यहाँ से जाइएगा कि आपका फीडबैक क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी एनर्जी के साथ बनाती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो आपकी डिमांड पे है। आप टाइम भी आ चुका है, वो चीज़ें जाननी है हमें। तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि हमें मैथ में क्या क्या टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है या ध्यान रखना है, या जिन्हें बिल्कुल मैथ नहीं आती उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। इन सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। मैं गिन के आपका 7 से 8 मिनट लूँगी और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप जुड़े शादी क्लास सर। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको गणित से जो भी बातें बताई जाएंगी ये आपको पूरे बताई जाएंगी, उसके भी बातें में जानना है। और कुछ चीज़ों से पहले ये जानना है कि आप इस वक्त चांदनी क्लास के साथ जुड़े हुए हो। यहाँ पर आपकी क्लासेस होती है, टाइमिंग जो होती है, मैं डेली आपके लिए क्लासेस आपको फॉर्म करती हूँ। एक क्लास सुबह आपको 10 बजे देती हूँ और आज भी आपकी लाइव क्लास हुई थी क्लासेस बाई शालिनी पे, जहाँ पर हमने हिंदी व्याकरण के अच्छे से टेस्ट लिए थे। तो वो 10 बजे हुई। ये एक क्लास में आपको 12 साढ़े 12 के आसपास, 12 बजे वैसे मैं डेली करती हूँ, तो ये क्लास आपको मिलती है। फिर मैं आपको 4 PM पे क्लास देती हूँ और एक क्लास आपको 9 PM पे। मतलब डेली मैं 4 क्लास आपके लिए शेड्यूल करती हूँ। 2 क्लास आपको शालिनी क्लासेस में मिलती है, 2 क्लास आपको नए चैनल क्लासेस बाई शालिनी पे मिलता है। नया चैनल भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लिंक आपको उसका जो है कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, लिंक आपको उसका टेलीग्राम पर भी मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल, सारे PDF जो भी चीज़ें हैं, PDF जो रिसेंट में करवाए जा रहे हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। कोई दिक्कत होती है तो आप राज सर से कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट पे आपको प्रॉब्लम हो। ये अपडेट है। अब चलिए देखते हैं क्या जानना है मैथ में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए, ये है पूरा मैथ का सिलेबस। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का है। मैथ में तो 3 चीज़ें ध्यान रखें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 100% मैथ आती है, उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, वो सारे टॉपिक कर ले जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 50% मैथ आती है, वो भी एवरेज स्टूडेंट में आएंगे, आराम से कर लेंगे, उनको भी बहुत दिक्कत नहीं, एटलीस्ट तो पास तो बढ़िया हो ही जाएंगे। दिक्कत सिर्फ इनको है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, मैथ का M भी समझ में नहीं आ रहा है, बार बार लगा रहे हैं, उनको नहीं। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो जरूर देख लेंगे। अब देखिए, जानना क्या है हमें, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है संख्या तथा संख्यांक का बोध और अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। ये सारी चीज़ें आपको हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले तो ये जान लो कि 25 नंबर का यहाँ पेपर आएगा। 5 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, 18 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर आपका पासिंग होगा। ठीक है, 11 नंबर अगर आप लेके आएंगे तो बैक लगे, 12 आएंगे तो पासिंग होंगे। और सारे पेपर, पूरे के पूरे पेपर आपके सभी सब्जेक्ट के हिंदी में होंगे। आपको हिंदी में ही करना है, इंग्लिश में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। आपको पास होने के लिए 12 नंबर ले आना, इस बात का हमेशा से दिमाग में सेट करके। जितने भी पेपर 25 नंबर के, सब आपको 12 नंबर पासिंग है। अब देखो, जानना क्या है कि लगाना, जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आ रही, मैं उनके लिए खास कर वीडियो बना रही कि जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं वो आपको क्या ध्यान रखने हैं। तो पहला टॉपिक ये है, कभी भी मैथ में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। आता भी है तो वो बिंदु, रेखा और वगैरह वगैरह टॉपिक है छोटे बड़े, वो क्या होते हैं, उनकी विशेषता पूछ लेता है, सत्य सत्य पूछ लेता है। बाकी थ्योरेटिकल मैथ में लिखने को नहीं आता। मैथ है, सवाल लगाना पड़ेगा। तो आपका पहला चैप्टर ये जो है आपका सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, इनकी परिभाषा कभी नहीं आएगी। इनके उदाहरण से प्रश्न बनेगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल से प्रश्न बनेगा। एक ये स्थानीय मान का क्वेश्चन बहुत आता है, स्थानीय मान का क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका गुणा और भाग की संकलन। आपको दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग ज़्यादा देखने को मिलेगा, साधारण वाले गुणा भाग कम देखने को मिलेंगे। दूसरा, भिन्न की संकल्पना से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। भिन्न के प्रकार, सम भिन्न, विषम भिन्न, इनकी परिभाषा इनकी भी नहीं आएगी। ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सम है, कौन विषम है, इस तरीके से आपको टिक करने को आएगा और इसका 100% आएगा। नेक्स्ट है दशमलव के उदाहरण। आपको डेसिमल का जोड़, डेसिमल का घटाना, डेसिमल का भाग, ये जरूर आ जाए। और डेसिमल का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि डेसिमल का स्थानीय मान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत आता है। आपको टिक करने को आ सकता है, आपको लगाने को आ सकता है, कई तरीके से आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आइए, अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन का टॉपिक है। क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इस पे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, इजी भी रहते हैं, आप आराम से कर सकते हो। तो बहुत कोई ट्रिक लगाने वाला सवाल नहीं उठता है, आराम से आता है, इजी आता है, ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है। कुछ बस एक आध दो बार तीन बार समझ जाओ, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट है LCM HCF। ये तो बच्चों वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं, LCM HCF सबको निकालना आना चाहिए। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है। आपको अगर टेबल आ रही है, नहीं भी आ रही, गुणा करके कर लोगे तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी।
अब ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो थोड़ा टफ पड़ते हैं, जैसे प्रतिशत। बहुत सारे बच्चों को प्रतिशत नहीं आता, उनके लिए टफ पड़ता है। लेकिन कभी कभी प्रतिशत के सवाल नहीं भी आए हुए हैं, कभी कभी आए हुए तो एकदम वो छोटी क्लास वाले आए हुए, तब भी आप कर ले जाते हो। एक अच्छा टॉपिक ये वाला आपका है, पिक्टोग्राफ बार ग्राफ चार्ट। ये आपके फ्री के नंबर दिलाने वाला टॉपिक है, जिसमें हमें सिर्फ अच्छे से खेल खेल में समझ जाना है। ये आपको 2 नंबर आराम से दिलाएगा और दिक्कत नहीं है। और 2 नंबर में ही इसको पूछा जाता है, ये 1 नंबर में बहुत कम कभी कभार पूछा गया है, हमेशा 2 नंबर में आता है। तो 2 नंबर तो आज ही फिक्स कर लो कि इस टॉपिक पे कर ले जाना, गलत करना ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। सजाती विजाती व्यंजक का जोड़ घटाना भाग, एक्सप्रेशन का जोड़ एक्सप्रेशन का घटाना भाग, सब कुछ आएगा। ये भी आसान है, आपको जोड़ घटाना भाग। अब एक्स वाई जेड माइनस रैक आगे पीछे देखना है, स्क्वायर है नहीं है तो कौन है, कौन काटना है, प्लस माइनस का दिस में रहता है। तो ये आप छोटी बच्चों के कैलकुलेशन वाला काम है जो आप कर सकते हो। आपको एक टॉपिक और आता है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है, वो ध्यान रखना। आपको एक टॉपिक आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट नहीं का, साधारण ब्याज जब निकालने की बात आती है तो वो आसान है, सूत्र पे है, सारी चीज़ें दी रहती है, उसमें से कुछ एक नहीं दिया रहता, उसको हमको निकालना होता है। तो वो एक टॉपिक आपका है। आपका प्रॉफिट लॉस का टॉपिक और स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले सब टॉपिक सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं दिए, इसलिए मैंने तब भी मैंने करवाया है इन सब चीज़ों को। तो अगर उनका 1-2 आता है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको क्रिएट हो जाए, नहीं तो सारे टॉपिक आपके सिलेबस से ही रहने वाले। बस ये है कि लेवल थोड़ा कभी कुछ क्वेश्चंस का ज़्यादा हार्ड कर देते हैं, ठीक है। और ये तल बिंदु रेखा इन सब के कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है। तो थ्योरी में सत्य असत्य है, विशेषता है नहीं है, ये पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, थ्योरेटिकल टाइप में है, पढ़ सकते हो। पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीख जाओ। ये 60 डिग्री का, 90 का, 120 का, इसका कोण बनाना सीख लीजिए। अपने साथ ज्योमेट्री बॉक्स से चांदा और गोला प्रकार जरूर लेकर जाइएगा, इनसे आपके लिए हेल्प होगी। छोटी स्केल ले लीजिएगा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्केल तो वैसे भी ले जाते हैं, ठीक है। कोणों के प्रकार, कोणों के जितने प्रकार है वो, उनका जो मान है डिग्री का वो, और उनकी जो डायग्राम है उनको बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि वो कई बार आया भी हुआ है। और अच्छा नंबर हमें फ्री का मिल जाता है। फ्री के नंबर का मतलब ये है कि जैसे बहुत माथापच्ची ना करनी हो और आप आराम से निकाल लो, बहुत मतलब दिक्कत ना लेनी हो। फिर त्रिभुज आयत वर्ग, ये एक टफ सेक्शन का क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले कुछ एक जैसे होते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ईजी भी होता है, क्योंकि हमको सिंपल वाले सूत्र से पूछ लेता है, वैल्यू हमको दी रहती है, हम सूत्र पे याद है तो वैल्यू को रखते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आपको आएगा। एक पैरामीटर के सेक्शन आएंगे, आएंगे आपको पूरे क्वेश्चन, ठीक है, आएंगे आपको पूरे सिलेबस से। अब ये ध्यान रखना है कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आ रही वो ऊपर के जितने हैं इनको ध्यान रख ले। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का सवाल लगा ले, 1-2 प्रश्न तो आपको सिंप्लीफिकेशन का जरूर से जरूर आएगा। एलसीएम एचसीएफ का जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो सूत्र वाला बहुत आएगा। भाज्य भाज्य का एक सवाल होता है ना, भाज्य गुणे भाजक प्लस भागफल, वो वाला आपको जरूर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको एलसीएम से साधारण निकालने को भी आता है, वो ध्यान रखना है। आपको प्लेस वैल्यू निकालने को आती है, वो ध्यान रखना है। यानी कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आ रही है वो बच्चे लास्ट टाइम में आपको 12 नंबर पहले फिक्स कर लो कि हाँ मेरा 12 डन हो गया, मुझे 12 में से 12 पूरा मिलेगा। उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो लास्ट हो गया, आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कर देना। इस क्योंकि मैथ में स्टेप मार्किंग होते हैं, तो 3-4 स्टेप अगर सही हो जाएंगे तब भी 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो लास्ट पे होगा कि नहीं आ रहा तो करके आना, कॉपी छोड़ना, क्वेश्चन छोड़ना बहादुरी नहीं होती। इससे अच्छा है कि साफ साफ कुछ भी सॉल्व करके आओ, लेकिन करके आओ। पहले 12 नंबर फिक्स कर लिया कि हाँ मेरा 12 तो सही ही है, बाकी सही सब एक भी नहीं आ रहा है, कोई हेल्प नहीं मिल रही, कुछ काम नहीं बन रहा है, तो सॉल्व उसको कैसे भी करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, वही आपके लिए सही रहेगा। 1-2-3-4 नंबर तो मिल ही जाए, क्योंकि एक नंबर से भी बैक लगती है तो बहुत दुख होता है। मान लीजिए कोई बच्चा 11 पा गया तो बहुत तकलीफ हो गई, अरे एक मिल गया होता तो दिक्कत खत्म हो गई, क्योंकि बैक लगती है तो बैक लगती जाती है और वो बर्डन साथ में बढ़ता जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि बहुत दिक्कत करेगा आपके लिए। तो निकाल लोगे तो वो ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा, और जिन्हें आती है वो भी कर लेंगे। जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी मैथ निकाल देंगे, बहुत प्रॉब्लम। इसके लिए करना क्या है कि मैथ की वीडियोस मैंने आपको पढ़ाई है वो आप देख लो। यूपी बोर्ड की किताब अगर आपके पास होगी तो आप उसके 6, 7, 8 के कुछ क्वेश्चन छांट छांट के जो आपके टॉपिक से मैच कर रहे हो इसको लगा लो, इसकी एक्सरसाइज लगा लो। या इसमें से कुछ टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड की, अगर 6, 5th की किताबें हो तो जो टॉपिक आपके सिलेबस चैप्टर से मैच कर रहा हो वो लगा लो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सवाल सॉल्व करना टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करिएगा ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपको करना है, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको रफ वर्क जो करना है वो पीछे करना है, पीछे आपको रफ वर्क लिख देना होगा कि ये रफ है। हर पेज में आपको रफ बगल में मत करिएगा, वो एक खराब एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपडेट के साथ आपको बताई है। ये पूरा एंड मैंने आपको यहाँ तक का लिए बता दिया, और मैथ का ही स्टार्टिंग है, क्योंकि मैथ आपको दिक्कत कर रहा है। आप लोग को एक बात और हेल्प कर सकती हूँ कि आप मुझे पहले पूरा वीडियो देखा करिए, सुना करिए टाइम पर। छोटी छोटी क्लासेस आपकी लेती हूँ, 15 मिनट 10 मिनट की क्लास में, ज़्यादा बड़ी नहीं लेती, एग्जाम टाइम है तो वो आप आकर देखो अपने टाइमिंग पे। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई दिक्कत होती है आप पूछो, कमेंट बॉक्स में बताओ, तो हम उसको सोल्यूशन कोई ना कोई होगा तो आपको देंगे, करेंगे, जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे।
इस तरीके से आपका संस्कृत और मैथ दोनों हो जाएगा, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी सब्जेक्ट आपको थ्योरेटिकल है, साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे, कर ले जाएंगे। वीडियोस पड़े हुए हैं, सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पढ़ना शुरू करिए, फास्ट कर दीजिए, थोड़ी स्पीड को, चीज़ें हो जाएंगी। सीरीज से अगर आप कर पा रहे हैं, सब कुछ लगा ले रहे हैं, तो आप उससे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब आपको नोट्स परचेज करनी होगी, क्योंकि एक सोर्स आपके पास पढ़ने का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अभी 15 दिन है, अभी रिवाइज करेंगे तब भी आप कर ले जाएंगे। तो ये रही पूरी अपडेट जो मैंने बताई। जितना मेरी मदद करनी थी मैंने आपको पूरी मदद का सोल्यूशन बता दिया। आपको टेलीग्राम पर जाना है, जो सब्जेक्ट दिक्कत कर रहा है उसकी नोट्स लेनी है, उसको पढ़ना है, और आपकी हेल्प भी कर दी जाएगी। मैंने बोल रखा है बच्चों की हेल्प कर दो, तो वो हेल्प हो जाएगी, ताकि आपका खराब ना हो, क्योंकि टारगेट हमारा 90% का है। ठीक है, पास होना तो सबको है और 90% लाना है। ध्यान रखिएगा, बैक का तो सवाल नहीं उठना चाहिए दिमाग में कि नहीं पढ़ाया गया, तो ये चीज़ें करनी होगी, तभी चीज़ें अच्छी होंगी, और फिर आगे के 3 सेमेस्टर्स भी ऐसे हैं जो निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है, किसी और सब्जेक्ट का जानना है, कोई भी चीज़ें, तो आप मुझे बताएंगे, तब आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। मैंने तो पूर्ण प्रयास किया कि आपको टॉपिक बता दूँ, समझा दो। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, क्लासेस करेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।